एक छोटे से हरे भरे गांव में एक गरीब लेकिन बहुत खुशमिजाज लड़का रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थी, खाना। वह हर समय खाने के बारे में सोचता रहता था। जब भी गांव में कोई त्योहार होता तो गोपाल सबसे पहले वहां पहुंच जाता, लेकिन उसके घर में अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही होता था। फिर भी वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, एक दिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर खाऊंगा। एक दिन गोपाल के दोस्त उत्साह से उसके पास दौड़ते हुए आए। गोपाल, क्या तुमने सुना? गोपाल ने हैरानी से पूछा। क्या हुआ? दोस्त बोले, राजमहल में आज बहुत बड़ा भोज होने वाला है। वहां दुनिया भर के तरह तरह के स्वादिष्ट खाने हैं, मिठाइयां, फल, हलवा, पूरी और कई अनोखे व्यंजन। ये सुनते ही गोपाल की आंखें चमक उठीं, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, काश मुझे भी एक बार राजमहल के अंदर जाने का मौका मिल जाए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो भी मेहनती और सच्चा इंसान होगा, उसे राजमहल घूमने का मौका मिलेगा। गोपाल ने तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। वह बहुत मेहनती था और सबकी मदद करता था, इसलिए उसका नाम चुन लिया गया। जब गोपाल को यह खबर मिली तो वह खुशी से उछल पड़ा। अब मैं राजमहल जाऊंगा और ढेर सारा खाना खाऊंगा। अगले दिन गोपाल पहली बार राजमहल पहुंचा। महल बहुत सुंदर और भव्य था। सोने चांदी की दीवारें, चमकते झूमर और हर तरफ खुशबूदार भोजन की सुगंध। वहां इतने सारे खाने थे कि गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तभी महल में अचानक अफरा तफरी मच गई। सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे और सबके चेहरे पर चिंता थी। गोपाल ने एक सैनिक से पूछा, क्या हुआ? सैनिक ने दुखी होकर कहा, हमारी राजकुमारी बहुत बीमार है। कोई भी वैद्य उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा। गोपाल ने देखा कि राजकुमारी बिस्तर पर बहुत कमजोर पड़ी थी। राजा और रानी बहुत परेशान थे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, राजकुमारी की बीमारी का इलाज सिर्फ जंगल के अंदर उगने वाले चमत्कारी सुनहरे फूल से हो सकता है। लेकिन वह फूल बहुत खतरनाक जंगल में था, जहां जंगली जानवर और रहस्यमयी शक्तियां रहती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोपाल ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं उस जंगल में जाऊंगा और राजकुमारी के लिए वह फूल लेकर आऊंगा। सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? गोपाल मुस्कुराकर बोला, डर तो लगता है, लेकिन किसी की जान बचाने से बड़ा काम कोई नहीं होता। गोपाल अकेला घने और अंधेरे जंगल में निकल पड़ा। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और हवा बहुत तेज चल रही थी। गोपाल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी देर तक चलने के बाद गोपाल को एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। वहां एक सुनहरा चमकता हुआ फूल था, जो रात में भी सूरज की तरह चमक रहा था। गोपाल ने सावधानी से उस फूल को तोड़ा और तुरंत राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। महल पहुंचकर गोपाल ने वह फूल वैद्य को दे दिया। वैद्य ने उस फूल से दवा बनाई और राजकुमारी को पिला दी। कुछ ही देर में राजकुमारी की हालत सुधरने लगी। वह धीरे धीरे उठ बैठी और मुस्कुराने लगी। पूरा महल खुशी से झूम उठा। गोपाल, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। तुम सच में बहुत बहादुर और दयालु हो। राजा ने गोपाल को ढेर सारा सोना चांदी और हर दिन स्वादिष्ट भोजन देने का वादा किया। लेकिन गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे गांव के सभी लोगों को भी पेट भर खाना मिल सके। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था कर दी। सच्ची बहादुरी और दयालुता सबसे बड़ा खजाना होती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में सबसे बड़ा सम्मान मिलता है।